degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude and the 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude. It is the seventh largest country in the world by geographical extent. The total area of the country is 3.29 lakh square kilometer. This is 2.47% of the total landmass of the earth. India is the second most populous country in the world, accounting for around 17.2% of the total human population of the planet. The country is divided into 29 states and 7 union territories. ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडिया का लोकेशन बताया है, मीन्स जो ग्लोब में जो इंडिया का लोकेशन है वो ये आपका बताया है यहाँ पर लोकेशन. ठीक है, ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में, सबसे सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री में आता है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जिसमें टोटल एरिया जो है वो क्या है 3.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. और पूरे लैंड मास मीन्स पूरे वर्ल्ड का जो लैंड मास है उसका 2.47% लैंड मास जो है वो केवल इंडिया में है. ये पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से है. और 17.2% ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरे प्लैनेट का ह्यूमन पॉपुलेशन का 17.2% हिस्सा जो है वो इंडिया में ही है. हमारी कंट्री जो है वो 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज. प्रेजेंटली ये 7 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो चेंज हो गए हैं, अब यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज अब यहाँ पर हैं. ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप यहाँ पर आपको दिया हुआ है. The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minute north latitude, passes through the middle of India and divides the country into two almost equal halves. Latitude affects the duration of the day and night. This is a 45-minute difference between the duration of a day and night in South India. The difference increases as we move towards the north. Why does this happen? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडिया के मिडिल में ही मिडिल से ही क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है, जिससे होता ये है कि हमारी कंट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. दो इक्वल पार्ट्स में हमारी कंट्री डिवाइड हो गई है. मीन्स वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने की वजह से हमारी कंट्री जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से डे और नाइट में, या फिर बोल सकते हैं जो टाइम होता है उसमें काफ़ी अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, टाइम कैसे अफेक्ट पड़ता है, मीन्स अगर अभी छत्तीसगढ़ में जैसे अगर अभी 7 बज रहे होंगे तो वहाँ पर हो सकता है मीन्स वहाँ पर 45 मिनट्स का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. डे और नाइट में हो सकता है वहाँ पर अगर 7 बज रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर 7:45 हो रहा हो, तो ये डिफरेंस जो है वो आ जाता है. ये डिफरेंस बढ़ता जाता है जब हम लोग नॉर्थ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं. मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर साउथ में, ठीक है, अगर साउथ में आपका 7 बज रहा है तो हो सकता है आपका नॉर्थ रीजन में आपका क्या हो जाए 7:45 हो रहा हूँ. ठीक है, द सन shines directly over the equator for most of the year, so the length of the day and night are the same near the equator. But as we move north or south of the equator, the angle at which the sun's rays fall on the earth's surface increases. This causes the length of the night and day to differ. The difference increases as we move closer to the poles. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि इक्वेटर के ही जस्ट सामने में, ठीक, मींस इक्वेटर के ही सीध में, ठीक है, सीधे में ही क्या होता है, सन जो है वो रहता है, सन शाइन करता है पूरे साल में. तो इक्वेटर के पास में जो दिन का जो लेंथ है और नाइट का जो लेंथ है वो क्या रहता है, सेम रहता है. लेकिन जैसे ही हम लोग नॉर्थ में या फिर साउथ की तरफ जाएंगे तो सन रेस का जो एंगल रहता है वो क्या हो जाता है, नीचे या फिर ऊपर आपका हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट का लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है या फिर डे का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है. Similarly, the time also changes as we move from west to east. The difference depends on the
longitude, the local time in Gujarat, which is located in the western edge of India, is 2 hours behind the local time in Arunachal Pradesh, which is located on the eastern edge of the country. The eastern longitude 82 degree 30 in minute passes through almost the middle of the country. This is the prime meridian of India. ठीक है, यहाँ पर आपका बताया है, अगर जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या इक्वेटर की वजह से यहाँ पर जो सनरेज थी वो टाइम डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, उसी तरीके से जब हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे या फिर वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, टाइम में डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, द साउथर्न एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, सार्क, was formed to improve ties political, economic and cultural between the nations of South Asia. India shares boundaries with all the SAARC countries except for Afghanistan and the Maldives. So it is located as the center of the SAARC nations. India has had border disputes with its neighboring countries from the time it gained independence, especially with Pakistan and China. These disputes are about where the actual boundary lies with these countries. India also has problems with Pakistan, China and Bangladesh over sharing the water of rivers that flow to form these countries. Such disputes over water resources needs to be settled in a rational and mutually beneficial manner. ठीक है, अब यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि जो सार्क कंट्रीज है, ठीक है, सार्क कंट्रीज है मीन्स यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ये एक एसोसिएशन है जिसमें जो कंट्रीज है, जो सार्क के अंडर में जो भी कंट्रीज आती हैं उनका क्या है, लगभग इंडिया उनके साथ में क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी क्या सार्क कंट्रीज है और इन सभी लगभग सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया जो है वो अपने क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है, एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सी कंट्री को अगर छोड़ दिया जाएगा तो अफगानिस्तान और मालदीव्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है. और साथ में जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद में उनके कुछ कंट्रीज में से, ठीक है, जैसे कि आपका क्या पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं. और क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं कि जो उनकी बाउंड्री है वो कहाँ पर लाई करती है, मींस इंडिया के अंदर में लाई करती है या इंडिया के बाहर लाई करती है, ये इस वजह से वहां पर क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, चाइना के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश ओवर, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज के साथ में क्या होता है, शेयरिंग का मींस लैंड शेयरिंग का जो एरिया है उसके वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट्स जो है वो क्रिएट होते हैं. और साथ में यहाँ पर जो वाटर है, रिवर्स है, उसके वजह से भी क्या होता है, डिस्प्यूट जो है वो हो रहा है. नेक्स्ट देखिए, द कल्चरल लैंडस्केप. Cultural weavers, the fabric of our lifestyles, ideas, dress, food, music and dance, religious beliefs, philosophers, sculptures, arts, architecture, languages and literatures from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. India is a unique and diverse country. This cultural pluralism is our heritage. ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप की बात की गई है. देखिए क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है, हर तरह के आपके क्या मिलेंगे, लाइफस्टाइल मिलेगी, आइडियाज, ड्रेस, फूड और बहुत सारे अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग रिलीजियस है, बिलीव्स हैं, फिलोसोफर्स हैं और लैंग्वेज भी अलग अलग हैं. कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है. यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं. हर जगह पे क्या है, एक अलग बोलचाल वाले लोग आपको मिलेंगे. हर तरफ जब भी कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ का पहनावा क्या होगा, अलग होता है. मीन्स जो उनके जो पहनावा होता है, मीन्स उनके जो कपड़े होते हैं, उनका जो पहनने का जो ढंग रहता है वो क्या रहता है, अलग रहता है. हमारे इंडिया में क्या है, कल्चरल प्लूरिज्म है, हर तरह का कल्चर जो है वो यहाँ पर आपको पाया जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 शेड्यूल्स लैंग्वेजेस, बट इंडिया हैज अराउंड 1600 spoken languages. These languages are spoken in different regions
and by different communities within the country. India has followers of almost all the religions and religious communities in the world. The major ones are Hindus, Muslim, Christians, Sikh, Buddhist, Parsis, Jain and Jewish. Apart from them, there are many tribes who have their traditional belief system. This mix of people of different faiths adds colors to India's cultural diversity. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो हमारे जो स्पोकन लैंग्वेजेस है, जो बोले जाने वाली भाषा है, वो अराउंड 1600 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे पूरी कंट्री के अंदर में बोले जाते हैं. और यहाँ पर हर तरीके का क्या है, रिलीजन पाया जाता है, हर तरीके की रिलीजियस कम्युनिटीज पाई जाती हैं. जो मेजर कम्युनिटीज हैं वो आपका यहाँ पर नाम दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सारी क्या मेजर कम्युनिटीज हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है छोटे छोटे ट्राइब्स हैं जिनके खुद के ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं. वहाँ हमारी कंट्री में अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब्स हैं जिनकी खुद ट्रेडिशनल बिलीफ होता है. उनकी मान्यता जो रहती है वो क्या रहती है, अलग रहती है. ये अलग अलग लोगों के होने की वजह से भी, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट फेथ है, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग रिलीजियस हैं, अलग बिलीव्स हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, आपका इंडिया जो है वो एक कहलाता है. इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो क्या है, अच्छी है और बहुत ज़्यादा ये क्या देता है, आपका एकता का प्रमाण देता है. People have been coming to the Indian subcontinent from prehistoric times. They gradually spread across the country, drawn by its geographical diversity and history. The peasants communities settled in the fertile plains and to farm the land. The hunting and pastoral communities migrated to the remote mountainous regions. It is in these regions that most of the India's scheduled tribes live. There are practically no tribal communities living in the plains. The country has more than 600 scheduled tribes. They include the Gonds, Bhils, Santhals, Oraon, Sahiyaris, Nagas, Miris, Nishis, etc. India's cultural diversity is unparalleled. In such a pluralistic environment, we should all learn to respect each other's cultures, no matter which faith, लैंग्वेज और कम्युनिटी वी बिलोंग टू. ठीक है, अब यहाँ पर आपका बताया है कि हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से मीन्स बहुत ही पुराने टाइम से क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया में लोग आते हैं और इंडिया में जो लोग आते हैं उनके क्या है, उनके अपने उनका अपना कल्चर होता है जो कि हमारे पूरे इंडिया में फैल चुका है. अब क्या हुआ, हमारे पूरे इंडिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज अलग अलग हैं, हिस्ट्री जो है उनकी अलग है, उनके बिलीव्स अलग हैं. मीन्स लोग अलग अलग जगह से लोगों के यहाँ आने की वजह से हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिलीजियस जो है वो पाए जाते हैं. अब जैसे कि दूसरी कम्युनिटी, ठीक है, दूसरी जगह से जब लोग आए और अगर वो पीसेंट्स थे मीन्स फार्मर थे, तो वो क्या कि वहाँ पर जो फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पर रहने लगे. हंटिंग और पेस्ट्रल कम्युनिटीज के लोग जो है वो रिमोट माउंटेन्स रीजन्स पे रहने लगे. और बहुत सारे लोग जो थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे वो भी क्या हो गए, इसी रीजन पे रहने लगे, मीन्स माउंटेनियस रीजन्स पे रहने लगे. अब यहाँ पर कंट्री में अब अराउंड क्या है 600 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं. मीन्स हमारी कंट्री में अगर देखेंगे तो जो ट्राइब्स हैं वो अराउंड 600 शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नाम दिए गए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं. जो मेनली जो ज़्यादातर फेमस ट्राइब्स है उनके नाम यहाँ पर आपको दिए. ठीक है, गोंड हो गया, भिल, संथाल्स, उरांव, नागास, मिरीस, निशीस, ये सब क्या है आपके ट्राइब्स के नाम हैं. इंडिया में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो क्या है, अनपैरेलल्ड है, मीन्स एक जैसी नहीं है, अलग अलग जगह पे आपको क्या मिलेगी, अलग अलग लोग मिलेंगे. ठीक है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, हर तरीके का एनवायरनमेंट है. यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, हर तरीके का यहाँ पर एनवायरनमेंट है. हर महीने, हर कुछ टाइम पे, ठीक है, हर 4 महीने में आप बोल सकते हैं, या हर कुछ महीने में क्या होता है, यहाँ एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है. ठीक है, आपका ये पार्ट अभी यहीं कंप्लीट होता है. इसके बाद हम अपने
नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू।